शहाबुद्दीन की जमानत रद्द कर दी है। आरजेडी नेता शहाबुद्दीन की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। एक बार फिर से अब शहाबुद्दीन को जेल जाना होगा। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन की जमानत रद्द की है। शहाबुद्दीन रिहा होकर जेल से बाहर आए थे, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी है। जी मीडिया संवाददाता ब्रजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और एक बार फिर से शहाबुद्दीन को अब जेल जाना होगा क्या? बिल्कुल जाना होगा विद्या। और जिस तरीके से सुनवाई हो रही थी और कोर्ट का जो रुख था वो लग ही रहा था कि उनकी जमानत रद्द हो सकती है, क्योंकि जिस मामले में जमानत मिली शहाबुद्दीन को, उस मामले में लगातार हाईकोर्ट ने कहा था कि ट्रायल करवाइए, लेकिन 9 महीने तक, 9 महीने के अंदर ट्रायल पूरा होना चाहिए, लेकिन वो ट्रायल शुरू भी नहीं हो पाया था। लिहाजा इसी को लेकर उनको जमानत मिली थी। इसी को आधार बनाकर प्रशांत भूषण, चंदा बाबू, जिनके 3 बेटों की हत्या हुई थी, प्रशांत भूषण वहां पे गए सुप्रीम कोर्ट में। और साथ में बिहार सरकार ने भी, जब लगा बिहार सरकार की किरकिरी होने लगी कि एक ट्रायल भी इन्होंने नहीं करवाया है, उसके बाद बिहार सरकार ने भी इस जमानत का विरोध किया था, जिसके बाद इस पर सुनवाई शुरू हुई। और कल शहाबुद्दीन के वकील ने यहां तक कह दिया था कि अगर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है शहाबुद्दीन की वजह से, ऐसा लगता है प्रशासन को, तो वो दिल्ली में भी रह सकते हैं। लेकिन इस दलील को भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना और उनकी जमानत रद्द कर दी है। अब उन्हें निश्चित रूप से जो उनकी जमानत रद्द हुई है जिस मामले में, तेजाब हत्याकांड के मामले में, उसमें उनको फिर से वापस जेल जाना होगा। विद्या, ब्रजेश, चंदा बाबू के परिवार की तरफ से इस बात की भी मांग हो रही थी कि शहाबुद्दीन को बिहार से बाहर रखा जाए। अगर जेल में भी शहाबुद्दीन रहता है तो उसको बाहर ले जाया जाए, कहीं बाहर के किसी कोर्ट में तमाम जो केस हो वो चलाया जाए। तो क्या इसको लेकर भी अब आगे, क्योंकि एक मामले में तो सफलता मिल गई है चंदा बाबू के परिवार को और बिहार सरकार को भी, तो क्या अब इस मामले को भी आगे बढ़ाया जाएगा? बिल्कुल बढ़ाई जाएगी विद्या। और लगातार जो चंदा बाबू खुद हैं और उनके परिवार में जो बचे हुए सदस्य हैं, उनकी यही मांग थी कि शहाबुद्दीन को सीवान में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो हर चीज को प्रभावित कर सकते हैं। और इस मामले में चूंकि अभी ट्रायल नहीं शुरू हुआ है और फिर भी उनको जमानत मिल गई थी, तो चंदा बाबू को जो मेरी बातचीत, ब्रजेश आपके पास आऊंगा, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं, क्योंकि महेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं सुप्रीम कोर्ट से। महेश, क्या कहा है कोर्ट ने? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 1 बजे का समय रखा था आदेश सुनाने का, और सही 1 बजे कोर्ट ने एक लाइन का आदेश दिया कि सभी हालात को देखने के मद्देनजर आदेश जारी किया जाता है कि जो हाई आदेश था बेल देने का, उसको खारिज किया जाता है और सरकार को, बिहार सरकार को आदेश दिया जाता है कि जो भी एक्शन तुरंत बन सकते हैं वो तुरंत शहाबुद्दीन के खिलाफ दिए जाएं, यानी कि शहाबुद्दीन को तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाए। जी महेश, बहुत बहुत शुक्रिया। जेडीयू नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, नीरज कुमार, उनका रुख कर लेते हैं। नीरज जी, क्या ये बिहार सरकार की आपको सफलता लगती है या आरजेडी के लिए बड़ा झटका लगता है आपको? सबसे पहले तो यह फैसला जो है न्यायिक आदेश ऐसा है जो राजनीति के अपराधीकरण पर जो जनभावना है उस पर मुहर लगाया है। दूसरा पक्ष यह है कि इस बात की पुष्टि हुई, कौन है बिहार में डॉन, जो डॉन रहेगा वो जेल के अंदर जाएगा, और आम जनों की भावना की इससे पुष्टि हुई है। न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करते हैं और राज्य सरकार को जो भी निर्देश दिया है उसको अक्षरशः पालन करेंगे। लेकिन नीरज जी, बिहार में इस पूरे मामले में जब तक केस चला तब तक कुछ नहीं हुआ और यही वजह रही कि शहाबुद्दीन को जमानत मिल गई। तो आप लोगों पर दबाव बना, उसके बाद जाकर ही आपकी सरकार भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी। अरे भाई, तो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट ने अगर जमानत दे दिया तो सरकार के पास सक्षम विकल्प क्या था? क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं गई? हमारे बारे में तो कहा जाता सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट गई और वरीयतम वकील को हमने रखा। हमारी मंशा पर जो लोग सवाल उठा रहे थे, आज यह महत्वपूर्ण पक्ष है कि ये न्यायिक आदेश है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज बिहार की जनता की भावना की। ठीक है नीरज कुमार जी, एक बहुत संक्षेप में जवाब चाहता हूं आपसे कि क्या क्योंकि जो 3 बेटों को खो चुका परिवार है वो चाहता है कि शहाबुद्दीन को बिहार से बाहर रखा जाए, आपकी सरकार की तरफ से भी ये मांग रखी जाएगी, ये अपील कोर्ट में की जाएगी क्या? अरे भाई, बिहार के अंदर में ऐसे जेल भी हैं जहां पर रोशनी नहीं होती है, दिखाई नहीं पड़ता। बिहार सरकार तमाम बिंदुओं पर विचार करेगी। सबसे महत्वपूर्ण विषय था कि उसका जमानत दिए जाने का विरोध किया जाना था, वह प्रासंगिक साबित हुआ, वह सही साबित हुआ सुप्रीम कोर्ट जाना।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज कुमार हमसे बात करने के लिए। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब जमानत मिली थी तब यही बीजेपी बिहार की सरकार, जेडीयू और आरजेडी की गठबंधन वाली सरकार, जब तक दबाव नहीं बना मीडिया की तरफ से और लोगों की तरफ से, खासतौर से उन परिवारों की तरफ से जिन्होंने अपना बेटा खो दिया था, तब तक यह सरकार बिल्कुल भी शांत बैठी हुई थी। एक तरह से आप कह सकते हैं कि सोई हुई थी। 46 दिन लग गए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने में।